हे गाइस, गुड आफ्टरनून। तो देखिए, कुछ चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करनी है कि आज जैसे मार्केट डाउन है, ठीक है। तो मैं एक चीज़ ऑब्जर्व करता हूँ कि लाइक लोग हमेशा गलत सवाल करते हैं, ठीक है। रादर देन मौके का फ़ायदा उठाने की जगह हमेशा गलत सवाल और डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। मतलब क्या? मतलब आज कितने लोगों ने मुझे यहाँ पे सुबह से डीएम किया, मैसेज किया और मुझे यही पूछ रहे हैं कि लाइक मार्केट डाउन क्यों है। लेकिन देखिए, मार्केट डाउन क्यों है ये आप क्यों पूछ रहे हो? इट्स लाइक आस्किंग मी कि लाइक बारिश क्यों हो रहा है। अरे बारिश हो रहा है, बारिश हो रहा है, आपका काम है छाता लेके बाहर जाना, करेक्ट। मतलब अगर आप बाहर जा रहे हो तो आपको छाता ढूंढना है, गॉट इट। ये नहीं पूछना है कि बारिश में भीगते भीगते कि बारिश क्यों हो रहा है, राइट। तो अगर मार्केट डाउन है, तो अगर आपको कुछ अच्छा डील्स मिल रहा है तो ये सोचो कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है, कि आप देखो आपका कोई और अच्छा डील आपको मिल रहा है कि नहीं, है ना। सो इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा रादर देन आस्किंग के लाइक मार्केट क्यों गिरा, मार्केट क्यों बढ़ा, मार्केट क्यों साइडवेज है। बिकॉज ये मार्केट में हजारों लाखों पार्टिसिपेंट्स है, ठीक है। और आप क्या करते हो ना, आप ये एक्सपर्ट्स को एक्सपर्ट्स के तरह देखते हो। सिर्फ आपको ये समझ नहीं आता है कि आप सब, मतलब हम सब इंसान ही है ना, राइट। मतलब आपको जितना पता मुझे भी उतना ही पता। लेकिन क्या होता है ना, आप अगर कोई एक्सपर्ट को इस तरह से सवाल करोगे तो उसे तो अपना एक्सपर्टीज दिखाने के लिए कुछ अनशंट तो बोलना ही पड़ेगा। अगर वो आपको ये बताता है कि लाइक जो कि सही आंसर है, तो व्हाट इज द राइट आंसर के मार्केट क्यों नीचे गिरा, द आंसर इज आई डोंट नो, ठीक है। बिकॉज किसी को नहीं पता होता है कि लाइक मतलब एक दिन में अगर मार्केट 4% गिरता है तो उसका रीजन क्या है। लाखों करोड़ों लोग मार्केट में है, ठीक है। दुनिया में 700 करोड़ लोगों का पॉपुलेशन है। कौन क्या बवाल कर रहे हैं, कौन क्या बेचा, कौन क्या किया, कैसे पता होगा। लेकिन एक एक्सपर्ट जिसको ये पूछा जाता है कि लाइक मार्केट क्यों गिरा, वो अपने एक्सपर्टीज दिखाने के प्रेशर में आके वो ये कुछ ना कुछ अनशंट बता ही देगा, है ना। कोई ना कोई नैरेटिव बता ही देगा। अब वो नैरेटिव लॉजिकल लगेगा आपको, और तो क्या होगा, लेकिन आपका दिन बर्बाद हो गया ना, क्योंकि आप ये सब चीजों पे फोकस किया कि मार्केट क्यों गिर रहा है। कल मार्केट बढ़ेगा, फिर आपको क्या पूछोगे कि मार्केट क्यों बढ़ रहा है। लेकिन आपने क्या किया, अपने मौके का फायदा नहीं लिया। सो मेरा पॉइंट यही है कि आप देख रहे हो अभी Q2 का अर्निंग सीजन चल रहा है। देयर आर सो मेनी कंपनीज जिनका Q2 का नंबर्स बहुत अच्छा आया है, ठीक है। जिनका आप देखोगे YOY सेल्स ग्रोथ है, वो अपने सेक्टर में बहुत अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है, मार्केट शेयर कैप्चर कर रहा है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर वैसा कोई कंपनी है जिसमें लेट से आपका पोजीशन ऑलरेडी है और उसका स्टॉक लेट से 15-20% और गिर गया है, तो वहां पे पोजीशन और बिल्ड करो। अगर आपके पास कैश है, कैश नहीं है तो बस तो भाई सिर्फ चिल मारो, ठीक है, कुछ और कर लो। लेकिन द पॉइंट इज के लिए यहाँ पे एंग्जाइटी में आप क्या ही कर सकते हो, है ना। अगर कोई स्टॉक 20% गिरा भी है तो क्या है, मतलब उसके लिए डील अच्छा है। लेट से आपने वो कंपनी को जब रिजल्ट के बाद लिया था तब वो 40 टाइम्स FY25 अर्निंग्स में मिल रहा था। अब लेट से वो स्टॉक गिर गया 25% से, तो अभी क्या, अभी लेट से आपको वो 25-30-35% सॉरी 35-30 के पीई में मिल सकता है ना। तो डील वही है, बिकॉज अल्टीमेटली अर्निंग्स का तो नंबर का जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपके पास ही है। लेकिन क्या हुआ, अब सडनली लेट से मार्केट कैप गिर गया बाई 20-25%, तो क्या हुआ, अभी 40 टाइम्स अर्निंग्स के जगह आप उसको 30 टाइम्स अर्निंग्स पे लेट से ले सकते हो, वो भी एक दो हफ्ते के बाद में ही, क्योंकि आप यहाँ पे वॉलेटिलिटी का फायदा ले रहे हो। मैं इस बात से सहमत नहीं होता हूँ हमेशा के लिए, कुछ लोग जो करते हैं ना कि कैश लेके बैठे हैं, मार्केट गिरा इसलिए ले लो। मैं उसलिए नहीं बोल रहा हूँ, और मैंने कभी लाइफ में वो भी नहीं किया कि लाइक मार्केट गिरेगा फिर मैं लूंगा। अगर कोई डील मुझे अच्छा मिलता है ना, मैं उसके स्टॉक को ले लेता हूँ। मैं ये नहीं देखता हूँ वो स्टॉक पिछले 3 महीने में चार्ट में क्या किया, ठीक है। लेकिन ऑल्सो हैविंग सेड दैट, आपको तो ये भी देखना पड़ेगा कि अगर मार्केट गिरा भी है तो मार्केट के बारे में गिरा है, ये है, वो है, क्यों पूछना है। इफ यू नो द कंपनी इज गुड, इफ यू नो के लाइक मैनेजमेंट का कॉन कॉल बहुत अच्छा हुआ है, ठीक है, गाइडेंस उसका अच्छा है, राइट सेक्टर टेलविंड्स है, मार्केट शेयर गेन कर रहा है, आरओई ऊपर की तरफ जा रहा है, कॉम्पिटिटर से ज्यादा रेट से ग्रो कर रहा है, यही तो है ना इफेक्टिव एक चेकलिस्ट ही, राइट। तो अगर ये हो गया, इसके बाद अब क्या करोगे, अगर उसका स्टॉक 20% गिरता है तो फायदा लो उसका, है ना। रादर देन ये सब चीजें पूछने का, मार्केट क्यों गिर गया, इसका पेट में क्यों दर्द है, वो अलग बात हो गया, वो सब हमें सोचना ही नहीं है। और यहाँ पे मेन लर्निंग यही तो है ना कि बीच में क्या होता है ना, ये जो वॉलेटिलिटी है लोग ले नहीं पाते हैं। लोगों को लगता है कि लाइक दैट यू आर एंटाइटल्ड टू मेक मनी जस्ट बिकॉज आपने पैसा लगा दिया। लेकिन सोचो, अगर आप मिड एंड स्मॉल कैप के दुनिया में हो तो मैं तो और भी आपको बता दूं, क्योंकि देखो लार्ज कैप भी इतना वॉलेटाइल होता है आजकल तो कोई लेस वॉलेटाइल स्टॉक्स बोल के होता ही नहीं है। लेकिन अगर आप मिड एंड स्मॉल कैप और लेट से आप माइक्रो कैप्स में हो, मतलब अगर आपका मार्केट कैप से 10,000 करोड़ या उसके नीचे कुछ भी हो, 5,000 करोड़, 3,000, 1,000 करोड़, यहाँ पे तो वॉलेटिलिटी आपके लिए एयर के तरह है। एयर मतलब ब्रीदिंग, ठीक है। मतलब यहाँ पे जब व्हेन यू आर ब्रीदिंग, राइट, यू आर कॉन्स्टेंटली ब्रीदिंग, आप तो सोच के ब्रीद नहीं करते हो ना, तो वॉलेटिलिटी भी ऐसे ही होनी चाहिए। और यहाँ पे क्या होता है ना,
अगर आप लेट से स्मॉल एंड मिड कैप में कोई ग्रोथ वोथ का नंबर देख के घुस तो जाते हो, ठीक है, दूसरों का सुन के घुस तो जाते हो, लेकिन प्रॉब्लम यही होता है कि गोइंग फॉरवर्ड वो स्मॉल एंड मिड कैप का स्टॉक इतना वोलेटाइल होता है, इतना वोलेटाइल होता है कि आप वो डर के निकल जाते हो या फिर आप कभी अपना ढंग से पोजीशन को बिल्ड ही नहीं कर पाते हो। तो ये सब चीज़ों पे थोड़ा सा मतलब आप यहाँ पे गौर कीजिए, ठीक है, क्योंकि बात ये है कि लाइक आपको देखना पड़ेगा कि वॉलेटिलिटी इज लाइक अ वे ऑफ लाइफ हियर, ठीक है। मतलब अगर आप रिटर्न्स मतलब अगर आपको गेन्स पाना है तो आपको ये सब दिन में भी चिल मारनी है। एंड अब मैं आपको एक नॉर्मल सा एक बात बोलूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, मेरे को भी दुख होता है क्योंकि मेरा भी नेटवर्थ पूरा ही मार्केट में ही है, ठीक है। तो दुख होता है, पैनिक भी होता है, लेकिन आई डोंट एक्ट ऑन इट, अंडरस्टैंड दिस। और क्या है ना, यही आपको हैबिट करना है। ये जो होता है ना कि लाइक दिस इज कॉल्ड कंफर्ट जोन से बाहर आने का। कंफर्ट जोन से बाहर आने का मतलब व्हाट इज कंफर्ट जोन? आपने एक स्टॉक लिया, वो स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, दैट्स कंफर्ट। एनीबॉडी कैन होल्ड व्हेन अ स्टॉक इज गोइंग अप, बट इट टेक्स रियल विल पावर। जब ऐसे दिनों में जब आपका फट रही है, लेकिन फिर भी आप क्या करोगे? आप बेच नहीं रहे हो। हाँ, आप जिम चले जाओ, ठीक है, जैसे मैं भी कुछ देर बाद मैं जिम चला जाऊंगा, थोड़ा पंचिंग बैग में थोड़ा घुसा भूसा मार दूंगा, ठीक है, बिकॉज मेरे पोर्टफोलियो में सारे के सारे स्टॉक्स ही 4-5% करके डाउन है, ठीक है। दैट इज ओके, दैट इज एब्सोल्युटली ओके, बिकॉज उनका रिजल्ट अच्छा है। आइदर उनका Q2 का नंबर्स बहुत अच्छा ऑलरेडी आ चुका है, राइट, और या फिर Q1 का नंबर्स बहुत अच्छा है, वेटिंग फॉर द Q2 नंबर्स। अब ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है ना। मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि अच्छा मुझे सिर्फ मल्टी बैगर चाहिए, लेकिन अगर दिन में 5-10% गिर गया, ठीक है। मेरा पोर्टफोलियो का लास्ट बहुत बुरा हालत हुआ था 4 जून को। 4 जून में क्या हुआ था बताओ? यही साल में, वो इलेक्शन का डेट में, जब वो बीजेपी को मेजोरिटी नहीं मिल रहा था एंड ऑल दैट। मैंने पोर्टफोलियो में देख रहा हूँ, एक स्टॉक 18% डाउन, एक 20% डाउन, एक 17% डाउन। मतलब ऐसा लग रहा था कि पिछले 6 महीने में जो बनाया, 8 महीने में जो बनाया, वो तो भाई मतलब 2-2 घंटे में सब गायब हो रहा है। लेकिन द पॉइंट इसके लिए वहां से भी रिकवरी करके ऑल टाइम हाई में वापस गया, राइट, और वहां से भी नया ऑल टाइम हाई बनाया, बिकॉज कंपनीज का रिजल्ट और भी अच्छा आने लग गया। सो माई पॉइंट ऑफ व्यू इज लाइक वेरी सिंपल, ये सब आपको झेलना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। देयर इज नो कॉन्सेप्ट वेयर यू कैन अवॉइड दिस काइंड ऑफ थिंग्स एंड से के लाइक ओके मैं सिर्फ अच्छे दिन में मार्केट में रहूंगा, ठीक है। और एक और बायस के बारे में मैं बोल सकता हूं कि कुछ लोग होता है जो थोड़ा सैड फील करता है कि लाइक अरे मैं तो ले नहीं पाया। बट ये बात भी तो सोचो, लाइक फॉर एग्जाम्पल आज भी मैं ज्यादा नहीं कुछ नहीं ले पाया बिकॉज आई एम फुली इन्वेस्टेड, राइट। आज मैं सुबह मार्केट गिरेगा मुझे तो नहीं पता था, और जब गिरा मैं कहां से पैसा बेचूं? मतलब मैं अपनी किडनी बेचने निकलूं क्या? है ना, कि जब तक किडनी बेच के आऊंगा मार्केट वापस ऊपर आ जाएगा। सो all I'm trying to say is कि like don't feel bad, it's absolutely fine as long as you're invested, right? You take the pain and you enjoy the ride, है ना। ये मत सोचना कि हर डिप में आपको लेना है, वो भी एक गंदा बायस बन जाता है, ठीक है। कि सोचो ना, कोई भी स्टॉक अगर पैसा बना रहे हैं आपको, इसका मतलब ये नहीं कि हर 2-2%, 4-4% के फॉल में आपको उस स्टॉक को लेना पड़ेगा, है ना। सो इट्स स्टिल एब्सोल्युटली फाइन। तो यहाँ पे मैंने इस वीडियो में 3-4 बायसेस के बारे में यहाँ पे बात किया। एट द एंड ऑफ द डे देखिए, अगर आपके पास परफॉर्मिंग बिजनेस है, इफ यू नो व्हाट दे आर डूइंग, इफ यू नो व्हाट द मैनेजमेंट आर सेइंग, देन कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। बिकॉज आपका अगर कल स्टॉक गिरता है तो उसमें फिर से बाइंग आ ही जाएगा, है ना। लेकिन प्रॉब्लम वही पे होता है ना कि लाइक से फॉर एग्जांपल आपने ऐसे कंपनीज को लिया वो ट्विटर वाले लोगों से, सुबह से यही तो, इसीलिए कितने सारे मुझे यही तो डीएम्स आते हैं ना कि सर ये स्टॉक का बताओ, जल्दी बताओ 15% डाउन है, जल्दी बताओ 20% डाउन है। यही तो प्रॉब्लम हो गया है। तो द पॉइंट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू से इसके लाइक मतलब ये सब आप लोग में प्रॉब्लम इसीलिए होता है कि आप खरीदने के टाइम आपको पता नहीं क्या है। तो इसीलिए कोई स्टॉक अगर कुछ भी वोलेटाइल होता है, वोलेटाइल मतलब नीचे की तरफ वोलेटिलिटी, ऊपर की तरफ होना भी तो वोलेटिलिटी है ना। कोई स्टॉक अगर दिन में 8% बढ़ता है, मतलब थोड़ी उसका उस दिन का सेल्स 8% बढ़ा नहीं ना, वो भी तो वोलेटिलिटी हुआ। लेकिन आप नीचे की तरफ वोलेटिलिटी देखते हो तो ऑफकोर्स थोड़ा बहुत वाट लगता ही है, और वाट प्रॉपर्ली उनका लगता है जिनको पता नहीं कि वो खरीदने के टाइम क्या लिया था। तो अभी उनको प्रॉब्लम आ जाता है कि इसमें अगर पैसा भी है तब भी ऐड नहीं कर पाता है, गॉट इट। और वो जो यूट्यूबर का सुना था उसको अभी पिंग कर रहे हैं, वो यूट्यूबर तभी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं ना। सो पॉइंट वही हो जाता है। सो आप लोगों को ये सब चीज़ों को ध्यान से रखना है, देखना है। और अगर आप लेट से प्रॉपर्ली इन्वेस्टेड हो, ठीक है, एंजॉय द राइड। ये वॉलेटिलिटी है, इसको भी एंजॉय करो। बिकॉज आपने अगर 2-4-5 हजार करोड़ का मार्केट कैप की कंपनी को ली हो, राइट, तो मतलब उसके साथ ये सब वॉलेटिलिटी झेलना इज एब्सोल्युटली, जैसे मैं बोला ना, इट्स लाइक ब्रीदिंग, इट्स लाइक एयर, ठीक है। मतलब ये नॉर्मल बना लो, नॉर्मलाइज कर लो ये वॉलेटिलिटी। अगर आप नॉर्मलाइज नहीं कर पाते हो ना,
तो बहुत डिफिकल्ट होगा आपका लाइफ। तो कैसे टिकोगे मार्केट में? बिकॉज इफ यू आर कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर 20-30-40% का ग्रोथ का इंजन, आपको मेजोरिटी आपको लो मार्केट कैप कंपनीज में जाना पड़ेगा। और वहां पे क्या होगा? वहां पे लिक्विडिटी इश्यूज होगा स्टॉक का, वहां पे कभी कभार सर्किट खा जाएगा, अपर सर्किट, लोअर सर्किट, ये वो। लेकिन यही पे तो लर्निंग है ना। और अगर आपने ये पेन अवॉइड किया, मतलब आप कोई भी एमबीए डिग्री कर लो ना, आपको स्टॉक मार्केट समझ में नहीं आएगा। स्टॉक मार्केट समझ में आता है जब कोई वो दर्द लेता है, रोना धोना आता है, लेकिन को एक्शन नहीं लेता है।